मेरे प्रियो कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें और मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। प्रियो, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर मिलकर उस जीते परमेश्वर की आराधना करें, उसका धन्यवाद करें आज की शाम के लिए। प्रियो, कि वो कीमती वक्त खुदावन ने हमारे जीवन में दिया है और हर एक मुसीबत से हम सभी को बचाया है, और हम जानते हैं खुदावन हमसे कितना प्रेम करता है और वो सच में हमारा उद्धारक है। तो आइए उसके प्रेम के लिए इस बात को गाएंगे। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। एक बार मिलकर फिर से कहेंगे, उद्धारक मेरा तो, मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं
शाम में उसका धन्यवाद करें, उसके प्रेम के लिए उसको धन्यवाद करें, उसकी दया के लिए उसको धन्यवाद करें। आइए अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर और जिस स्वर से इस बात को कहें, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। एक बार फिर, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, मिलके कहें, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, मिलके कहें, ले चल मुझे, ओला ले चल मुझे तेरे सिंहासन। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। आइए प्रियो, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर वो जीवते परमेश्वर की आराधना करो। वो परमेश्वर जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रिय उसका वादा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। तो आइए इस बात को कहकर समाप्त करेंगे। अपने हृदय की गहराइयों से अपने आप को दीन बनाकर उसके निकटता में मैं तेरे पास आता हूँ, दिल से आराधना मैं करता हूँ। हर एक जन कहे, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ। प्रेमी मन से कहे, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे।
धन्यवाद ईश्वर। भजन संहिता 119 और उसका 23वां पद, 23 और 24 पद मेरे लिए पढ़िएगा। Psalm 119 वर्स 23-24 प्लीज। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चितौनियाँ मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है भजन संहिता 119 और उसके 23वें पद में, हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता था। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। आज पता है बहुत सारे जीवन ऐसे पाए जाते हैं जो लोगों पे बहुत ध्यान देते हैं, उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा केंद्रित रहते हैं, क्योंकि वो बातें उन्हें दुख पहुंचाती हैं। और इस बात को आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में देख सकते हैं। हम लोगों का ध्यान दूसरों की बातों पे लगा रहता है कि वो मेरे पीछे मेरी बैक बाइटिंग करता है, मेरे विरोध में बातें करता है, मेरे विषय में बहुत ज़्यादा बुराइयां करता है, और बहुत सारे जीवन इन्हीं बातों में लगे रहते हैं। आज मैं बरेली से लौटा और मैं प्रार्थना में गया, तब परमेश्वर ने इस विषय पे मुझसे बात करी और मुझे बहुत आशीष मिली इस बात को सुनकर, क्योंकि परमेश्वर का दास एक बात कह रहा है हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते हैं, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता है। हालेलुया। दाऊद राजा है और इस बात को जानता है। पता है हर एक स्थान पे कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या चर्चेस हो, कोई भी स्थान हो, विभिन्न प्रकार की पॉलिटिक्स पाई जाती है। हर जगह पे, हर स्थान पे पाई जाती है। प्रियो, आप एग्री करते हैं? कहीं ना कहीं आप इन बातों का सामना करते हैं और आपका ध्यान रहता है इस बातों के लिए कि हाँ, वो मेरे पीछे मेरी बुराई कर रहा होगा, वो मेरे पीछे मेरे विषय में बातें कर रहा होगा। पर राजा दाऊद एक अलग सी बात कर रहा है, और राजा दाऊद इस बात को हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहता है इस बात की ओर। कहता है कि हाकिम भी बैठे हुए, वो जानता था कि जो प्रिंसेस हैं, ये जो लोग हैं, ये बैठे हुए मेरे विषय में बातें करते हैं, मेरे विषय में बातें करते हैं। प्रिय, खूबसूरत सी बात है। वो जानता था कि ये लोग मेरे पीछे मेरी बातें करते हैं, हो सकता है बुराई कर रहे हो सकता है मेरे पीछे बैक बाइटिंग कर रहे हो सकता है विभिन्न प्रकार की युक्तियां बना रहे हो कि इसे राज के पद से कैसे उतारा जाए। दाऊद ये बातें जानते हुए भी एक बात कह रहा है, अपने परमेश्वर के सामने एक विनती कर रहा है और दुआ कर रहा है। कह रहा है हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। हालेलुया। पता है उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कौन मेरे पीछे मेरे लिए क्या कह रहा है, कौन मेरे लिए क्या बातें बना रहा है, पर वो एक बात कहता परमेश्वर, मैंने तेरे वचन पर, तेरी विधियों पर, तेरे नियमों पर ध्यान लगाया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आपके जीवन का आधा दुख, आधा कलेश दूर हो जाएगा और आप आत्मिक जीवन में उन्नति करने पाएंगे यदि आप दाऊद के मानंद ये कहना सीख लें कि परमेश्वर, मुझे तेरी विधियों में आनंद मिलता है, मैं अपना ध्यान तेरे विधियों पर लगाऊंगा। हालेलुया। तेरे वचनों पर लगाऊंगा। कितनी खूबसूरत बात है। वो जानता था यदि मैं अपने कानों को इन बातों की ओर लगा के रखूंगा तो ये मेरा आत्मिक जीवन खराब कर देगा। ये बातें, इनकी जो बातें मेरे कानों में पहुंच रही है, ये चर्चाएं मेरे कानों में पहुंच रही हैं, ये मेरे आत्मिक जीवन को खराब कर देंगी। इसलिए वो कहता है परमेश्वर, मैं तो इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देता, मैं सिर्फ तेरी विधियों को मानता हूं, तेरे वचन पर मेरा ध्यान केंद्रित रहता है। आज आप भी अपने लिए इस सीक्रेट को लेके जाएं, इस की को लेके जाएं। लोग आपके पीछे क्या बातें करते हैं, आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में, आपके चर्चेस में क्या बातें हो रही, अब इन पे ध्यान मत लगाइए, इन पे ध्यान मत लगाइए।
परमेश्वर के वचन पर केंद्रित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको कंफर्ट दे सकता है। परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर के नियम आपको कंफर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक आशीष की बात बताता हूं प्रियो। लोग आपके अगेंस्ट में बातें करते हैं। दाऊद कह रहा है हाकिम मेरे विरुद्ध में बातें करते हैं। लोग, संसार के लोग आपके विरुद्ध बातें करते हैं, पर पता है परमेश्वर का वचन आपके लिए बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपके विरुद्ध बातें करते हैं, पर ये परमेश्वर का कलाम आपके लिए बातें करता है। इसके भीतर आपके लिए वायदे छुपे हुए हैं, इसके भीतर आपके लिए प्रॉमिसेस छुपे हुए हैं, और जो आपको सदैव एनकरेज करता है। हालेलुया। यदि आप भयभीत होते हैं लोगों की बातों से, तो परमेश्वर का कलाम कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। क्या अद्भुत बात है प्रिय। आज परमेश्वर का ये दास मुझे और आपको इस बात को सिखाना चाह रहा है। आपको मालूम है, जब आप शमूएल की किताब पढ़ेंगे और शाऊल के जीवन को देखेंगे, मालूम है उसके आत्मिक जीवन के पतन का मुख्य कारण क्या था? वो परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य की बातों पर केंद्रित था। परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य की बातों पर ध्यान लगाता था। वो कहता है, मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं, जब शमूएल नबी उसके पास आते हैं, वो कहते हैं कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए, इसलिए मैंने वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। इसीलिए उसने अपने आत्मिक जीवन में चोट खाई, इसीलिए उसने उस उन्नति को छोड़ दिया। उसके जीवन से वो उन्नति नहीं हो पाई जैसा परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था प्रियो। पर आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आपका आत्मिक जीवन तेजी से परमेश्वर के निकट आ जाए, तेजी से प्रभु के पास आ जाए, तो आज से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित रहिएगा, क्योंकि ये आपको उन्नति में लेके जाएगा। लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है, आपके मित्र क्या कहते हैं, आपके पीछे मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप केंद्रित हो जाएंगे उनकी बातों की ओर, तो आप अपने आत्मिक जीवन में शांति नहीं पाएंगे। कितने जीवन यहाँ ऐसे हैं जो ये बात कह सकते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो इस बात को जानते हैं अपने हृदय में, कि जब हम लोगों की बातों पर अपने कान लगाते हैं, जब हम लोगों की बातों की ओर फोकस हो जाते हैं, तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते। हाथ उठा सकते हैं? यस, बहुत सारे जीवन हैं जो इस बात को जानते हैं कि जब हम लोगों की बातों की ओर केंद्रित होते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, मेरे पीछे बुराई कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, और वो पता है तुच्छ लोग नहीं, हाकिम लोग, प्रिंसेस हैं। वचन बता रहा है दाऊद के यहाँ पे जो प्रिंसेस थे, वो लोग उसके विरोध में बातें किया करते थे। आज आपके विरोध में जो बातें करते हैं, मालूम है वो कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे लोग होंगे, हो सकता है बहुत ऊंचे पदों पे होंगे, हो सकता है बहुत सारे अच्छे अच्छे ओहदों पे वो पाए जाते होंगे, पर आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। यदि आप उन पे केंद्रित रहेंगे, आप आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। मैं आज आपसे कह सकता हूँ, यदि आप उन्हें छोड़ देंगे और परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित रहेंगे, उसकी विधियों को मानेंगे, तब आप अपने आत्मिक जीवन को बढ़ता हुआ देखेंगे। हालेलुया। तब आप अपने आत्मिक जीवन को उन्नति में आता हुआ देखेंगे। आपको मालूम है एक कलीसिया थी जो परमेश्वर के वचन पर केंद्रित थी। प्रभु ने उसके लिए क्या बोला? प्रकाशित वाक्य 3:7 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 7वें पद में, फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। पता है, जब आप पूरी बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर जब कलीसियाओं से बातें कर रहे हैं तो सबको उनके बारे में तो बात कर रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनके विरोध में भी बातों की चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे तेरे विरोध में ये कहना है, मुझे तेरे विरोध में कहना है, तू ऐसे अच्छे काम करता है। पर पता है, जब फिलडेल्फिया की कलीसिया से बात करते हैं तो एक बात कहते हैं,
कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आशीष की बात कह रहे हैं मैंने तेरे लिए द्वार खोल रखा है। एक ब्लेसिंग को परमेश्वर उस कलीसिया के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये कलीसिया परमेश्वर के वचन पर केंद्रित थी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को माना करती थी, परमेश्वर के वचन में बनी रहती थी, और इसीलिए परमेश्वर ने इस बड़ी आशीष को उसके लिए रखा कि मैंने तेरे लिए द्वार खोल रखा है और उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। जब आपका जीवन सतावों में रहे, तकलीफों में रहे, परेशानियों, दिक्कतों, समस्याओं में घिरा रहे, तब भी आप विश्वास कर सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन में बने हुए लोग हैं तो आप विश्वास से कह सकते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए द्वार खोल रखा है। हालेलुया। और वो द्वार आपको नजर आएगा, और उसी घड़ी नजर आएगा जिस समय आप संकट से गुजर रहे होंगे और आपको लग रहा होगा सब कुछ खत्म हो गया, उसी समय आपको एक द्वार खुला हुआ दिखाई देगा और आपको आशा नजर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में आप लोग स्थिर रहते हैं। ये वचन आपको, आपके लिए बातें करता है, आपको एनकरेज करता है, आपको आशीषों में लेके चलता है। पता है, इससे भी बड़ी आशीष एक और रखी है। आगे पढ़िएगा भाई 9 पद से। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वंश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? देख मैं शैतान के इन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। पता है कौन है सभा वाले? जो आपके पीछे आपकी बैक बाइटिंग करते हैं। जब आप धार्मिकता में जीवन जी रहे हैं, जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, जब आप परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं और ये आपके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, आपके बुराई करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, पता है ये सभा वालों को परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है बहन? जोर से पढ़िएगा। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है वो तेरे पैरों पर आकर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। हालेलुया। पता है क्यों वो आपके वश में कर दिए जाएंगे, क्यों वो आपके अधीनता में आ जाएंगे? उसका एक कारण है। आज भले ही वो कुछ भी कर रहे हैं, आज भले ही वो कितना भी युक्तियां आपके लिए निकाल रहे हैं, पर एक समय ऐसा आएगा प्रियो, परमेश्वर उन्हें आपकी अधीनता में लेके आएगा और वो आपके आगे दंडवत करेंगे। कारण है क्योंकि परमेश्वर कह रहा है क्योंकि तूने मेरे वचन को थाम लिया है। हालेलुया। हालेलुया। पता है आपको, बाइबल बताती है राजा दाऊद अपने मरते दम तक राजा के पद को थामे रहा। हालेलुया। हालेलुया। पता है क्यों थामे रहा? बहुत तकलीफें आई, बहुत बार दिक्कतें, समस्या आई, पर पता है वो अपनी जब मौत में मरा तो उस समय भी वो राजा था। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। कितने लोगों ने उसके पीछे बुरी करी, उसका पुत्र उसका विरोधी बना, उसने युक्ति बनाई और सभा वालों ने युक्तियां बनाई, पर परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी उसके सामने ठहर नहीं पाया। कारण क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे बना हुआ जन था। उसने कहा प्रभु हाकिम तो भले ही मेरे विरोध में युक्ति करते हैं, सभाओं में बैठते हैं, मेरे पीछे बातें करते हैं, पर मैं तो अपना ध्यान तेरी विधियों पर लगाता था। हालेलुया। वो क्लेम कर रहा है परमेश्वर मैंने नहीं सुनी उनकी बातें, मैंने नहीं ध्यान दिया उनकी ओर, पर मैंने ध्यान दिया तो तेरे वचन की ओर। इसलिए तू मुझे आशीष दे, इसलिए तू मुझे ब्लेस कर। क्या ही उत्तम बात है प्रियो। आप भी कह सकते हैं जब आप परमेश्वर के कलाम में बने रहेंगे, जब आप प्रभु के साथ संगति में बने रहेंगे, तब आप आनंद से इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को माना है, प्रभु मैं तेरे साथ रहा, मैंने उनकी बुराई के बदले बुराई नहीं करी, उन्होंने भले ही युक्तियां बनाई, भले ही मेरे लिए बहुत सारी मेरे पीछे बुराई की बातें करी, लेकिन मैं तेरे वचन में बना रहा। पता है परमेश्वर ने जैसा दाऊद के साथ किया वैसे ही परमेश्वर आपके साथ करेगा। आपको ऊंचाई पे रखेगा, आपको ऊंचे स्थान पे रखेगा, आपके लिए द्वार खोलेगा। पहली आशीष। दूसरी आशीष कि वो उन सबों को आपके वश में कर देगा। हालेलुया। ये दो बड़ी आशीष आपके लिए खुल जाएंगी सिर्फ इस बात से कि परमेश्वर के वचन पर आप बने रहते हैं। और ये बातें मैंने अपने जीवन में देखी हैं प्रियो।
इसलिए मैं आपको आशीषित करना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को थामे रहिए। प्रभु आपको निरंतर बढ़ाता रहेगा। बहुत सारी बातें आपके जीवन में शायद बुरी हों, बहुत सारे लोगों का बातों से आपको दुख पहुंच रहा हो, तकलीफ हो रही हो, पर आज से सिर्फ इस पे केंद्रित हो जाइए। मैंने एक आनंद की बात आपके लिए बोली, वो लोग आपके अगेंस्ट में बात करते हैं, पर परमेश्वर का वचन आपके लिए बात करता है। आज शाम में होने पाए कि आप इस बात को अपने हृदय में लेके जाएं, इस स्थान से इस बात को लेके जाएं कि प्रभु तेरा कलाम मेरी उन्नति का कारण है, परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन के लिए, मेरे हर एक मार्ग के लिए उन्नति का कारण है। आपको मालूम है जब इजरायली लोग कूच किया करते थे, बाइबल में लिखा है ऐसा कि वाचा का संदूक उनकी अगुवाई करता था। ये वाचा का संदूक परमेश्वर का वचन है आज आपके जीवन में, और ये वचन आपकी अगुवाई करेगा। जब आप इसे थाम लेंगे, फिर आप लोगों पे ध्यान नहीं देंगे। आपको पता होगा मेरा वचन जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे काम करने हैं, और विश्वास में आप उन कामों को करेंगे और वो आपके लिए मार्ग बनाता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है आपको, एक हाथी जो होता है वो इतनी ऊंचाई पे होता है, उसे नीचे का शोर सुनाई नहीं देता। नीचे अगर कोई डॉग बाग करे, भौंके, तो भी उसे समझ में नहीं आता, उसे सुनाई नहीं देता। वो इतने ऊंचे पे है, वो इतनी ऊंचाई पे चला गया है। आज आप भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इसी हाइट पे हैं। आप क्यों सुन रहे हैं? आप क्यों ध्यान दे रहे हैं उनकी ओर? आपको अपने कद का अंदाज़ा होना चाहिए, आपको अपने जीवन में अपने ओहदे का अंदाज़ा होना चाहिए, आपको अपने जीवन में अपनी जो परमेश्वर ने आपको एक ओहदा दिया है, परमेश्वर ने आपको एक अलग स्तर दिया है, एक अलग लेवल दिया है, उसकी आपको गरिमा पता होनी चाहिए कि आप परमेश्वर में किस स्थान पर हैं, नीचे क्या चल रहा है। जब तक आप ये सुनते रहेंगे तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े दासों की जीवनी उठा के देखिएगा प्रियो, एक समय ऐसा आया, उनके पीछे लोग क्या कह रहे थे, लोग उनके जीवन के लिए क्या बातें कर रहे थे, वो ये सब सुनना बंद कर चुके थे, और जिस घड़ी उन्होंने सुनना बंद किया उसी घड़ी से वो अलग लेवल पे चले गए। हालेलुया। ऐसे ही आपको करना है, आपको ऐसे ही करना है। परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना है, परमेश्वर की वाणी को सुनना है, परमेश्वर के कार्य की ओर ध्यान लगाना है। मत ध्यान लगाइए, आज से बदल दीजिए अपने सुनने का तरीका। सुनो तो परमेश्वर के वचन से सुनो, ठीक है। बहुत बार होता है कि हमें गलत लगता है, पर आप ध्यान देंगे, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आप संगति नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के साथ। वो बातें आपको बेचैन करेंगी, वो बातें आपको ठहरने नहीं देंगी परमेश्वर के साथ, वो बातें आपको परेशान कर देंगी, और आप ना प्रेयर कर पाएंगे ना वचन पढ़ पाएंगे। इससे बेहतर है कि आप इस पे मनन करें। उसने कहा मैं मेडिटेट करता हूँ तेरी विधियों पर। आज से आपको भी मेडिटेट करना है परमेश्वर की विधियों पर। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रियो। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप सच में महान प्रभु हैं। पिता, आपने अपने लोगों से बात करी। आज मैं जानता पिता बहुत सारे जीवन हैं जो इन्हीं कारणों से बढ़ नहीं पा रहे पिता, इन्हीं बातों के चक्कर में फंस कर प्रभु वो बढ़ नहीं पा रहे, कि लोग मेरे विरोध में बातें करते, लोग बुरी युक्तियां निकालते, वो मेरे लिए ऐसा कहते पिता। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं कि हम आपके वचनों पर ध्यान दें। आज शाम होने दीजिएगा पिता परमेश्वर, जो लोग वचन सुन रहे, परमेश्वर उनके हृदय में ये वचन बोया गया है, और मैं चाहता परमेश्वर ये फलवंत हो जाए और वो सिर्फ आपके वचन पर केंद्रित हो जाए। जैसे प्रभु वो कलीसिया थी जिसमें आपने कहा मैंने तेरे लिए द्वार खोल रखा है। हाँ परमेश्वर, आज ये लोग ऐसी कलीसिया बन जाएं, आज ये जीवन ऐसे जीवन बन जाएं जो तेरे वचनों पर स्थिर हों, जो तेरे वचन पर चलने वाले लोग हों। परमेश्वर, आज से उन सारी बातों पर ध्यान न देकर यीशु सिर्फ आपकी ओर केंद्रित रहें। मैं ऐसी प्रार्थना करता परमेश्वर, अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ा, अपना दया का हाथ बढ़ा प्रभु, होने पाए कि ये वचन इनके लिए भी पूरा हो प्रभु, क्योंकि ये भी तेरे वचनों में स्थिर रहेंगे। जैसे राजा दाऊद ने कहा प्रभु मैं तो तेरे वचन पर ध्यान लगाता, मैं तो तेरे विधियों पर ध्यान लगाता, उसी पे केंद्रित हूँ। परमेश्वर, होने पाए कि ये बातें जब इनके हृदय में जा रही हैं तो ये भी आपके वचन पर केंद्रित हो जाएं। प्रभु, मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, हर एक के साथ हो, हर एक की मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।